pretty much control Maldives, and India supplied everything. आपको याद होगा जब लोग कहते थे भारत बदल रहा है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की बात है। आज भारत बदल चुका है, भारत अपनी क्षमताओं को जान चुका है। भारत बिना डरे, बिना झुके, दुनिया के आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रख सकता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की अहमियत इतनी है कि सिर्फ एक तस्वीर ही एक देश को झुकाने के लिए काफी है। यह एक तस्वीर है जो मालदीव को घुटनों में लाने पर मजबूर कर दिया। मालदीव जैसा चुनू सा देश उस इंडिया से भिड़ रहा है जिससे अमेरिका जैसा देश नहीं भिड़ते। मगर सवाल यह है, मालदीव और भारत के बीच एक कलेश आखिर मचा ही क्यों? वीडियो के अंत तक सब क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर इतना नहीं सर्च किया गया। Now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। पूरे ट्विटर पर अचानक से #boycott Maldives ट्रेंड करने लग जाता है। आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी भारत के खिलाफ भी काम कर रही है। The Maldivian government has suspended 3 ministers. कहते हैं बिना बोले एक तस्वीर हजारों शब्द बयान कर देते हैं। ऐसा ही हुआ जब नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीर डाली सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने अपनी लक्षद्वीप ट्रिप के बारे में बताया और अपने लोगों को इनकरेज किया कि वो इधर आए और लक्षद्वीप के पीसफुल इन्वायरमेंट का लुत्फ उठाए। उनका ऐसा कहते ही दो प्रकार की बातें होने लगी, एक जो उनके समर्थन में थी, दूसरी उनके विरोध में। मोदी जी 24 घंटे जागने का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेने वाले, देश के इकलौते और पहले भी। लेकिन जब मोदी जी की ऐसी तस्वीरें लक्षद्वीप से आती हैं, तो लोग पूछने लगते हैं कि ये तो समंदर के किनारे बैठकर, घूमकर, गोता लगाकर, मजे लेते हुए जो मोदी जी दिख रहे हैं, ये छुट्टी है या पीएम ऑन ड्यूटी ये सब काम कर रहे हैं, या ऑन ड्यूटी प्रधानमंत्री को ये सब करना पड़ रहा है? जो उनके समर्थक थे उन्होंने कहा कि मोदी जी की इस विजिट से लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ेगा और ऐसा होने का आसार भी लगे, क्योंकि लक्षद्वीप अचानक से गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड बन गया। अब प्रधानमंत्री के समर्थन करने वाले लोगों ने कहा कि पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर इतना नहीं सर्च किया गया था जितना 2 जनवरी के बाद किया गया। मोदी जी का लक्षद्वीप का विजिट मालदीव को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि मालदीव में इस समय चीन को फॉलो करने वाली सरकार है, जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट के नारे भी लगाए थे। जो व्यक्ति आपको इस तस्वीर में इंडिया आउट के टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है, उसके पार्टी की सरकार नवंबर 2023 में मालदीव में बन जाती है। उसके सत्ता में आते ही भारत को अपने ट्रूप्स मालदीव से हटाने के लिए कह देता है। मालदीव की सरकार ने ट्रूप्स हटाने के लिए तो कह दिया, पर मालदीव की सरकार यह भूल गई कि आज के समय में सबसे अधिक टूरिस्ट मालदीव में भारत से ही जाते हैं और भारत का टूरिज्म का यह डोमिनेंट 2015 के बाद से ही बढ़ना शुरू हो चुका था। भारत की मिलिट्री या सरकार की ओर से किसी ने एक शब्द भी मालदीव के अगेंस्ट नहीं कहा, पर फिर भी मालदीव की तरफ से आपत्तिजनक और भद्दे बातें लिखी जाने लगी। मालदीव की तरफ से यह कहा जाने लगा कि पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव के टूरिज्म को कम करने के लिए गए थे। ये बातें यहीं तक नहीं रुकी। मालदीव की सरकारी पदों पर विद्यमान लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां लिखनी शुरू कर दी। ये ट्वीट मालदीव के यूथ एम्पावरमेंट ऑफ आर्ट्स मिनिस्टर द्वारा किया गया था। इन्होंने ही एक दूसरा ट्वीट भी किया, उसमें इन्होंने भारत को गाय के गोबर से रिलेट किया। एक दूसरे डिप्टी मिनिस्टर ने एक फोटो को ट्वीट करके कहा, ऐसी लोकेशन लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा, इसे देखना है तो मालदीव में आना पड़ेगा। फिर मालदीव के कई मिनिस्टर ने भारत के कल्चर के बारे में अपशब्द लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर भी भारत के सरकार ने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। मालदीव ने अपने इस मंत्रियों पर एक्शन तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय अभिनेता कदाचित भारत का अपमान नहीं सह सकते, जिनके बदौलत मालदीव को सबसे ज्यादा प्रमोशन और टूरिज्म मिलता है। इसके बाद वे सभी अभिनेता एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर चुके थे। अक्षय कुमार ने मालदीव के ट्वीट को साझा करते हुए कहा, ये जो मालदीव के ट्वीट है, ये भारत के डिग्निटी पर आक्षेप लगा रहे हैं। अब हमें भारत के क्रॉस लाइन को ही एक्सपोज करना चाहिए। श्रद्धा कपूर, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और कंगना रनावत ये सभी भौकाल मचाए हुए थे।
इसके बाद कुछ ऐसे आर्टिकल हमारे सामने आए जिसमें यह बताया गया कि लगभग 800 होटल बुकिंग ऐसे हैं जो भारतीयों ने मालदीव से कैंसिल करा दिए हैं। 25,000 फ्लाइट टिकट भारत के जनता ने मालदीव से कैंसिल करा दिए हैं। इतना सब कुछ अचानक से नहीं हो जाता है, इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर है। 30 सितंबर 2023 को मालदीव में सरकार बदलती है, मोहम्मद म्यूजो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तब से वर्तमान तक इस व्यक्ति ने क्या क्या किया वो देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से कोई भी नया राष्ट्रपति मालदीव में चुना जाता है तो उसकी पहली विदेश यात्रा भारत की ही होती है। मोहम्मद म्यूजो भारत न आकर टर्की चले गए। यानी देखा जाए तो इस सरकार के आने के बाद मालदीव ने कई ऐसे फैसले लिए जो भारत को पसंद नहीं आए, लेकिन इसके उल्टे भारत ने मालदीव को अंधाधुंध सपोर्ट किया। जब भी मालदीव प्रॉब्लम में आया, मालदीव के सरकार भारत के सामने झोली फैलाए खड़ा रहा। 1988 की बात है, मालदीव में तख्ता पलट होने वाला था जिसमें बाहर से मालदीव में आतंकवाद घुस चुके थे। उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम थे। उन्होंने भारत से कहा हमारी मदद करें। उसी समय इंडिया में ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया और पूरी पारा रेजिमेंट ने मालदीव में लैंड किया और कुछ ही समय में सभी को वहां से मार भगाया। और इसके बाद भी मालदीव को भारत ने $1.4 मिलियन दिया। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान सभी देश त्रस्त थे। जब भारत ने अपनी पहली वैक्सीन बनाई तो उसी समय सबसे पहले मालदीव को वो वैक्सीन ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ पॉइंट यह उठता है कि भारत मालदीव को इतना सपोर्ट किया था, फिर भी यह बात यहाँ तक कैसे पहुँची। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कि चाइना भी मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोगी है। जो बेनिफिट भारत दे सकता है वो तो चाइना भी दे सकता है। और दूसरा पॉइंट था इस्लाम। मालदीव एक मुस्लिम देश है जहाँ की नागरिकता भी सुन्नी मुसलमान को मिलता है। मालदीव में सबसे अधिक टूरिस्ट भारत से ही आते हैं और भारतीय टूरिस्ट अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। भारतीय अभिनेता मालदीव की जगह भारत के बीचों पर जाने के लिए सलाह दे रहे हैं, पर यहाँ पर सवाल उठना तय है, क्या भारत का लक्षद्वीप मालदीव को रिप्लेस कर पाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा हाँ। हमारी जनता और सरकार चाहे तो यह पहल हो सकता है। लक्षद्वीप में अभी वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर लक्षद्वीप आपको वही नेचर ब्यूटी दे सकता है जो मालदीव देता आया है। पर ऐसे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि लक्षद्वीप और अंडमान जैसे जगहों को एक्सेसिबल बनाना चाहिए। विश्व के हर हिस्से से यात्रा को सुलभ बनाना चाहिए और इसके साथ साथ इन स्थानों पर अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें मालदीव कर रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम और हमारी सरकार चाहे तो हम दुनिया से आगे निकल सकते हैं। तब इन पीदी जैसे देशों को आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जय हिंद।